हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीच इंग्लिश स्टूडियो। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एक्चुअली हमारे जितने भी सवाल होते हैं कि कोई भी काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, किस हद तक हुआ, जनरली हमारे जो सवाल होते हैं, इन सवाल का जो जवाब होता है, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक एडवर्ब वर्ड होता है। तो चलिए जानते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, इसकी हमारे ग्रामर में क्या तो रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी इसकी जरूरत रहती है, और इसके अलावा हमारी कितना काम आता है हमारे कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में, तो इसकी किस हद तक हमें इसकी जरूरत होती है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। अगर मैंने बताया कि मैंने हर टॉपिक में बताया कि जनरली जो डेफिनेशन होती है किसी भी वर्ड की, किसी भी टॉपिक की जो परिभाषा होती है वो उसके अर्थ से ही निकलती है। जैसे आप पढ़ेंगे एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ ऐड होना, यानी वर्ब के बारे में कुछ ऐड किया जाना। क्रिया विशेषण यानी क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताया जाना। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी विशेषता बताता है, किसकी? सबसे मेन तो वर्ब की। यानी एडवर्ब जो वो वर्ड होते हैं जो सबसे ज्यादा तो किसकी विशेषता बताएंगे? वर्ब की। उसके बाद ये एडजेक्टिव की भी। तो एडजेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, तो जिन भी व्यूअर्स ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वाले, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सारे टॉपिक जो होते हैं पार्ट्स ऑफ इस चीज के एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वो पुराना टॉपिक जो है जब तक आप नहीं लर्न करोगे वो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार ये दूसरा क्या होता है, अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब जो है वो या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को उसके बारे में क्या करता है, मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। और प्रॉपर्ली जब हम किसी एडवर्ब वर्ब को देखते हैं तो हमेशा क्या सवाल करेगा हमसे कि कोई भी काम हाउ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ, या फिर हाउ मच कितना हुआ, या टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक हुआ। यानी कि एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमें ये सवाल दे देते हैं कि भाई कोई भी काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, कितना हुआ और किस हद तक हुआ। तो जब हमसे इन प्रश्नों का जो जवाब मिलता है तो वो जवाब हमारा क्या होता है, हमारा एडवर्ब वर्ड्स होते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी यहाँ पे अपना क्या है, सब्जेक्ट है। वह सिंग क्या है, काम होना, गीत गाना, तो वह गाती है। अब अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को यहाँ छोड़ दूं तो हमारा कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम ब्यूटीफुल को यूज में लें। तो ये इतना सा जो सेंटेंस होता हमारा वह भी एक पूर्ण अर्थ दे रहा, भाई वह गाती है, गीत गाती है। लेकिन हमने इसके गाने में ऐड किया ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, यानी वह गीत गाती है लेकिन बहुत सुंदरता से। तो यहाँ पे हमने उसके जो गाने की प्रक्रिया थी, क्रिया थी, उसमें क्या किया, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब करूंगा? टुमारो। तो ये हमारा एडवर्ब वर्ड क्या हो गया कि भाई मैं समय, ये हमारा क्या दिखाता है, यहाँ पे टाइम दिखाता है, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ही इज वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर इंतजार कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एक स्पेस, जगह का नाम हो गया, यानी कहाँ। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। अब यहाँ पे देखिए, आई मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, वेकअप यानी जागना। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वेकअप आपकी क्रिया होगी जागना। अब मैं जागता हूं अर्ली, ये आपकी एडवर्ब होगी। मैं जागता कब जागता हूं? सुबह जागता हूं, यानी जल्दी जागता हूं। लेकिन हमेशा जागता हूं यानी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कि मैं जो सुबह उठने का काम है हमेशा जल्दी करता हूं। उसके बाद सी इज वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या एडजेक्टिव वर्ड है, यानी वह बहुत चालाक है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, चालाक, होशियार। अब बहुत चालाक, तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? एडजेक्टिव की। तो इस प्रकार जो हमारे एडवर्ब वर्ड होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी किसी सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है और किस प्रकार से वो यूज में लिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे एडवर्ब्स के सभी टाइप्स के बारे में। देखिए जनरली एडवर्ब के जो टाइप्स होते हैं वो प्रॉपर तो बेसिक तो हमारे 6 ही होते हैं, यानी मेन जो टाइप होते हैं हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश में है वो 8 टाइप्स या 9 टाइप्स यूज में लिए जाते हैं, तो हम सभी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो पार्ट है एडवर्ब मैनर्स, यानी आज तक हम जो पढ़ते हैं जनरली हमें यही पढ़ाया जाता है कि भाई जिस वर्ड के पीछे ly लगा हो वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब वर्ड होते हैं। हाँ ये रूल है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना कि ly वर्ड उस वर्ब को भी रिएक्ट करता हो, यानी ऐसे वर्ड जिनके पीछे ly लगा हो और वो एडवर्ब वर्ड उस वर्ब से रिलेट करते हैं वाक्य में। क्योंकि जैसे आपका मान लो वर्ड है एक फैमिली, FAMILY, तो फैमिली जो वर्ड है इसमें भी ly लगा हुआ है, लेकिन इसका तो किसी वर्ब से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए ये कोई
ये कोई श्योरिटी वाला रूल नहीं है कि आपका अगर एल वाई लगा हो तो एडवर्ब ही होगा, तो वो एक पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है, ये वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी घटना कैसे हुई, कि हाउ एन एक्शन हैपेंस, यानी काम करने का तरीका बताते हैं। हमारी जो कॉमन वर्ड्स हैं, मैंने बताया एल वाई वाले वर्ड्स, लेकिन वो जो वर्ब पे कुछ वर्ब के साथ रिएक्ट करे, वर्ब के बारे में कुछ बताए, मॉडिफाई करें। तो हमारे जनरली वर्ड होते हैं स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजीली, लाउडली, हैप्पीली, सैडली, बैडली, फास्ट, हार्ड एटसेट्रा, यानी ऐसे वर्ड जिनके साथ एल वाई जुड़ा हुआ हो लेकिन वो वर्ब को मॉडिफाई करें। ठीक है, अब ये क्या होता है कि एडवर्ब जो वर्ड होते हैं उनकी सेंटेंस में पोजीशन भी होती है। जैसे हमें पता है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आएगा, वर्ब की जगह, लेकिन एडवर्ब क्या होता है कि मान लो हमारी अलग अलग टाइप की एडवर्ब है, तो कुछ एडवर्ब तो ऐसी होती हैं जो सेंटेंस के शुरुआत में आती हैं, कुछ बीच में आती है, कुछ लास्ट में आती है, इसलिए इनका एक पोजीशन रूल भी बनता ही है। तो मैं हर एडवर्ब हर टाइप के साथ आपको अलग अलग सजेस्ट करूंगा कि भाई ये एडवर्ब यहाँ पे यूज में ली जाती है, यहाँ पे विद एग्जाम्पल। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने किसी एडवर्ब को उसके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे यूज लिया, मींस कि अगर हम उसको यूज में लेना था हमें एंड में और हमने उसको स्टार्टिंग में ले लिया, बिगिन में ले लिया, तो कई बार क्या होता है सेंटेंस जो होता है उसका अर्थ सही नहीं, यानी उसका जो सेंस है वो मिस हो जाती है। अब देखिए जो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर्स है वो कहाँ पे यूज में ली जाती है, आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यानी या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। इसकी जो प्लेस है ना वो एंड प्लेस है, यानी जनरली सेंटेंस के लास्ट में यूज में ली जाती है। एग्जाम्पल देखिए सी स्पीक्स पोलाइटली, वह बोलती है, कैसे बोलती है, पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आई रन, मैं दौड़ता हूं, फास्ट यानी तेज, तो मेरे दौड़ने के बारे में किसने बताया, फास्ट वर्ड ने बताया। दे फॉट ब्रेवली, वो लड़े, कैसे लड़े, बहादुरी से। तो ये देखिए एल वाई वाली जो वर्ड है या फास्ट या हार्ड, ये जो वर्ड होते हैं ये भी हमारे एडवर्ब भी होते हैं जो काम करने का मैनर बताते हैं, तरीका बताते हैं। तो ये भी हमारे है, मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं कि हर वर्ड एल वाई से जुड़ा हो, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई नहीं लगा लेकिन हमारा मैनर्स बताए, तो वो भी हमारा एडवर्ब होता है। तो ये जो वर्ड होते हैं एडवर्ब मैनर्स होते हैं हमेशा किसी सेंटेंस के लास्ट में यूज में लिए जाते हैं। देखिए सेकंड टाइप हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय के बारे में, यानी वो शब्द जो समय के बारे में बात करते हैं। जैसे टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन, यानी हमें ये एडवर्ब ये बताते कि कोई भी काम कब हुआ। तो हमारे इसके कॉमन वर्ड्स है नाउ, देन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, सून, ऑलरेडी, फाइनली, अर्लियर, लेटली, जस्ट, येट, स्टिल। तो इसमें देखिए मैंने एक तो ऑलरेडी, एक जस्ट और एक स्टिल, इन तीनों वर्ड को अंडरलाइन किया है। तो इसका एक पोजीशन रूल है सेंटेंस में कि ये जो वर्ड होते हैं तीनों, ये हमेशा क्या होते हैं, मेन वर्ब से पहले यूज में लिए जाते हैं। और बाकी जो वर्ड होते हैं एंड प्लेस पे, यानी इनका जो पोजीशन रूल है कि ये सेंटेंस में कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, या तो वर्ड किसी सेंटेंस के लास्ट में, या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में कोई जोर देने के लिए, किसी चीज पे, किसी बात पे जोर डालने के लिए, समय रूप में, समय के लिए जोर डालने के लिए हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में दिए जाते हैं। लेकिन वर्ब तब जब उस कंडीशन में कोई जोर दिया जा रहा हो, नहीं आज ही ये काम होगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल तो ये था कि एंड प्लेस पे होंगे या फिर एम्फेसिस के लिए बिगिनिंग में होंगे। इसके अलावा अपने तीन वर्ड है ऑलरेडी, जस्ट, स्टिल, ये हमेशा बिफोर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले यूज में लिए जाते हैं, सिर्फ ये तीन वर्ड। एग्जाम्पल देखिए आई विल कॉल यू टुमारो, अब टुमारो है तो सेंटेंस के लास्ट में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टुडे आई विल टीच यू दिस टॉपिक, आज मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन में यूज में लिया गया है कि किसी बात पे जोर दिया गया है। उसके बाद ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, वह अपना काम ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे ये जो ऑलरेडी है, स्टिल है, जस्ट है, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे कब यूज में लिए जाते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे डन आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो इस प्रकार हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम था ये हमारा सेकंड टाइप। देखिए नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान, यानी सिंपल सा है कि वो वर्ड जो किसी स्थान के बारे में बात करें, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे हमारा कोई पर्टिकुलर प्लेस इंडिकेट हो, वो सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जाते हैं। इसमें कॉमन वर्ड्स हमारे जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, अब्रॉड, नियर बाई, अहेड, अहेड, बिहाइंड। तो इस टाइप के वर्ड जिनसे हमारा कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस इंडिकेट हो, वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी पोजीशन क्या होती है, ये आफ्टर वर्ब या ऑब्जेक्ट, यानी या तो ये वर्ब के बाद यूज में लिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद यूज में लिए जाएंगे। लेकिन खास बात ध्यान रखने वाली क्या है कि नॉट यूज बिटवीन वर्ब या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें दी गई है तो उनके बीच में यूज में नहीं लिया जाएगा। या तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा, या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, लेकिन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, कम
हेयर, यहाँ आओ। सी लुक्ड आउटसाइड, अब यहाँ पे आउटसाइड वर्ब आ गया, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस ये भी खत्म हो गया था, आउटसाइड ही उसने बाहर देखा। राम सर्च इट, अब यहाँ पे देखिए सर्च आ गया वर्ब, इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया किसी वस्तु वगैरह के लिए, तो एवरीवेयर यहाँ पे आपकी जो है एडवर्ब आ गई, ये कि उसने उस चीज को हर जगह तलाश किया। तो ये आपका सिंपल सा रूल है कि ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज में लिए जाते हैं, और कभी भी ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनका यूज नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, किसी काम का बार बार होना। यानी ये जो वर्ड्स होते हैं, ये इस टाइप के जो एडवर्ब वर्ड्स होते हैं वो दिखाते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, बार बार, कभी कभी, इस टाइप के वर्ड्स। तो इसके कॉमन वर्ड्स हमारे देखिए ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम, कभी कभी, ओकेजनली, कभी कभी, सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली एटसेट्रा, कुछ इस टाइप के वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस में क्या दिखाएंगे, वर्ब के बारे में कि भाई ये काम कितनी बार हुआ। तो इसका हमारा जो पोजीशन रूल है कि ये कहाँ पे यूज में लिए जाते हैं, या तो बिफोर मेन वर्ब। अब देखिए जो हमारे लास्ट के थे वो अभी तक चल रहे थे कि सेंटेंस के लास्ट में यूज में लिए जाते हैं, यानी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ, लेकिन ये जो है ये हमारे कहाँ लिए यूज में लिए जाते हैं, मेन वर्ब से पहले, या फिर आफ्टर बी। तो जो बी वर्ब होती है हमारी, जिसकी फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, उनके बाद यूज में लिया जाएगा। जहां पे भी इज, एम, आर, वॉज, वर दिया गया उसके बाद, तो वो आगे मेन वर्ब हो तो उससे पहले। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज वेकअप अर्ली। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या आपकी वेकअप है, तो इससे पहले क्या आ गया, ऑलवेज। तो मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। तो हमेशा मतलब ये हमारी एक बारंबारता, फ्रीक्वेंसी शो हो गई। शी इज ऑफन लेट, वह अक्सर देर से आती है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, ऑफन वर्ड जो है वो मेन वर्ब से, सॉरी, बी की जो फॉर्म है इज के बाद यूज में लिया गया। ही नेवर लाई, लाई क्या होता है, झूठ बोलना। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे नेवर आपकी क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो इस प्रकार ये जो वर्ड होते हैं ये आपके कहाँ यूज में लिए जाते हैं, मेन वर्ब से पहले। अभी हमने जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स पढ़े थे वो हमारे कहाँ थे, मेन वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में यूज में लिए जाते थे। तो इनमें ये डिफरेंस हमारा, इसलिए एडवर्ब की पोजीशन याद करना बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई स्तर, कोई श्रेणी, किस लेवल तक। तो ये हमें बताते हैं कि हाउ मच, कितना, या व्हाट एक्सटेंट, किस स्तर तक कोई काम हुआ। अब अभी तक हमने जो पढ़े एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वर्ड हमने पढ़े वो जनरली किसके लिए यूज में लिए जा रहे थे, वर्ब के तौर पे, यानी वर्ब की विशेषता के लिए। ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ, जो डिग्री वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा या तो एडजेक्टिव के लिए या फिर एडवर्ब के लिए यूज में लिए जाते हैं। देखिए एग्जांपल, सॉरी पहले कॉमन वर्ड्स देखिए, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, बेयरली, स्ट्रांगली, फुल्ली, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, नियरली। ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव के लिए। अभी तक जो हमने वर्ड पढ़े थे वो थे हमारे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने बताया कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि एडवर्ब जो होता है या तो वो एडजेक्टिव, या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को, या खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो हमने जो पढ़ा अब तक वो सिर्फ वर्ब के लिए चल रहा था। एडवर्ब डिग्री जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले इसकी पोजिशन रूल देखिए। ये हमेशा जब यूज में ली जाएंगी तो ये एडजेक्टिव जो वर्ड होगा या एडवर्ब जो वर्ड होगा उससे पहले यूज में ली जाएंगे। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का लेवल बढ़ाने के लिए, उसकी डिग्री, उसके लेवल को और हाई करने के लिए या कम करने के लिए। तो कुछ वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज में लिए जाते हैं, जैसे टू होता है वो हमारा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक वर्ड होता है अपना इनफ। इनफ जो होता है वो एक प्रकार से एक्सेप्शन वर्ड है। ये हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद में यूज में लिया जाता है। बाकी जो वर्ड होते हैं हमारे वो एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट जो वर्ड है ना ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। सी इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। अब वह होशियार है तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पे वेरी ने क्या किया, इंटेलिजेंट की डिग्री को और बढ़ा दिया कि वो उसका लेवल और ज्यादा कर दिया। द वाटर इज हॉट इनफ। अब मैंने बताया कि वाटर इज हॉट, पानी गर्म है, ये इतने से भी काम चल जाता हमारा। लेकिन हमने पानी के लेवल को और बढ़ाने के लिए कोई पानी पर्याप्त रूप से गर्म है, यानी इतना गर्म है कि हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो इनफ जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव वे में यूज में लिया जाता है। टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक, कि वह वीक आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया। टू यानी बहुत ज्यादा, ये लेकिन नेगेटिव सेंस में कि वह इतना कमजोर है, वह इतनी कमजोर है कि वह कुछ कर नहीं सकती। तो टू जो होता है हमारा नेगेटिव सेंस में यूज में लिया जाता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। और इनफ जो होता है वो आपका पॉजिटिव सेंस में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही प्लेज वेरी वेल। अब ही प्लेज
वेरी को छोड़ दीजिए आप, वेल, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वह अच्छा खेलता है, तो प्ले की जो क्वालिटी होगी वो कौन मेंशन कर रहा है, वेल वर्ड, ठीक है। तो वह अच्छा खेलता है, लेकिन वेरी वर्ड ने क्या किया, वेल की क्वालिटी को और इंप्रूव कर दिया, यानी कि वह बहुत अच्छा खेलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसका। गुड जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। लेकिन वेल जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। दोनों का मतलब ही अच्छा होता है, लेकिन गुड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। ये बात ध्यान रखने की। अच्छा जब हम बोलना चाहते हैं तो जब हम एडवर्ब की बात करेंगे तो वेल यूज में लिया जाएगा, जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज वेल, ही इज गुड, यानी वह अच्छा किस चीज में। जब हम एडवर्ब के तौर पे यूज में लेंगे तो हम क्या वर्ड यूज में लेंगे, वेल यूज में लेंगे। तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन यानी तर्क, कोई कारण। ये एक्चुअली ऐसे समझिए कि एक प्रकार से कंजक्शन के तौर पे भी यूज में लिए जाते हैं। जो हमारे ये वर्ड होते हैं ये हमारे कंजक्शन जो टाइप होता है उसी प्रकार का, मतलब उसी प्रकार के एडवर्ब वर्ड्स होते हैं। तो ये किसी क्लोज, यहाँ पे देखिए वाई यानी क्यों, रीजन के लिए। और मैंने मेंशन किया है कि ये जो वर्ड होते हैं देयरफॉर, सो, सिंस, बिकॉज, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, ये जो वर्ड होते हैं हमेशा मिडल इन ए सेंटेंस, इनकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस के बीच में, लेकिन एज क्लोज, क्लोज यानी उपवाक्य, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जनरली बीच में यूज में लिया जाता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से कंजक्शन का काम करते हैं। एंड टेक्स कोमा बिफोर देम, लेकिन जब भी इनका यूज में लिया जाता है हमेशा इनसे पहले क्या आएगा, इन वर्ड से पहले क्या आएगा, कोमा यूज में लिया जाएगा। समझिए, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, देयरफॉर ही स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर रीजन बता दिया, भाई थका हुआ तो इसलिए सो गया, तो यहाँ पे रीजन आ गया, रीजन दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। इससे पहले क्या आ गया, कोमा आ गया। शी वाज इल, वह बीमार थी, सो शी डिडंट कम, इसलिए वह नहीं आई। यहाँ पे सो वर्ड यूज में लिया रीजन के लिए, वह बीमार थी इसलिए वो नहीं आई, और यहाँ पे आपका क्या, कोमा यूज में लिया गया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, हेंस, इसलिए वी मिस द ट्रेन, बारिश हो रही थी इसलिए हमसे ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। तो यहाँ पे भी देखिए हेंस से पहले क्या आ गया। तो ये बहुत ही कम आपके कंजक्शन मतलब एक क्लोज सेंटेंसेस में आते हैं, बहुत ही कम यूज में लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चे इनकी मेन बात क्या याद रखनी है आपको, कि जब भी ये सेंटेंस के बीच में यूज में लिए जाएंगे आपके, तो हमेशा इनसे पहले क्या आएगा, कोमा आएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 7th और 8th टाइप जो हमारा है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव एडवर्ब्स। ये दोनों के जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, रिलेटिव यानी संबंधवाचक। यानी इंटरोगेटिव जो होंगे वो प्रश्न पूछने के रूप में आएंगे, और रिलेटिव जो होंगे वो कोई दो क्लॉजेज के रूप में, कैरेक्टर के रूप में काम करेंगे। पहले एग्जांपल इसका देखिए इंटरोगेटिव का। इसके वर्ड हमारे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यही चार जो वर्ड है ना, इन्हीं पे हमारा पूरा बेस दिखा हुआ, प्रॉपर तो यही है हमारे। फिर इन्हीं से रिलेटेड व्हेन यानी समय से रिलेटेड, वेयर यानी प्लेस से रिलेटेड, व्हाई यानी रीजन से रिलेटेड, हाउ यानी मैनर से रिलेटेड। तो इसी पे हमारे पूरे एडवर्ब वर्ब टिके हुए हैं। बाकी जो हमारे टाइप्स हैं 8 है, 7 है, 6 है, जो आपके हैं वो एक्स्ट्रा एक पर्टिकुलर यूज में लिए जाते हैं। इनकी पोजीशन क्या है, अब इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियसली डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में स्टार्ट में आएंगे, तो ये हमेशा शुरुआत में आते हैं। जैसे व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन वर्ड यूज में ले लिया। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, वेयर यूज में हो गया। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया, ये आपका मैनर के तौर पे यूज में लिया गया। ऐसे ही रिलेटिव जो एडवर्ब होते हैं हमारे, देखिए व्हेन, वेयर, व्हाई, सेम वही है। ये आपके किस रूप में आएंगे, कनेक्टर के रूप में, और बीच में आएंगे सेंटेंस के। जैसे एग्जांपल देखिए इनके, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही केम। अब यहाँ पे देखिए मैं नहीं जानता वह कब आया, तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में यूज में लिया गया, तो यहाँ पे ये डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है। आई डिडंट नो व्हाई ही वाज अपसेट, मुझे नहीं पता वह उदास क्यों था, तो यहाँ पे भी ये दो क्लोज के बीच में, सेंटेंस के बीच में यूज में लिया गया, क्लोज बोलते हैं इनको। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, ये वही जगह है जहां पर मैं पैदा हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए दो क्लोज के बीच में यूज में लिया गया। तो इस प्रकार ये हमारे जो थे प्रॉपर होते तो 6 टाइप के एडवर्ब होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव एडवर्ब उनको मिला के टोटल हमारे 8 टाइप्स के हो गए। अब बात करते हैं हम हमारी पोजीशन के बारे में, जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में बिगिनिंग से मैंने हर एडवर्ब टाइप के साथ लिखा है। अब उसके जो पर्टिकुलर एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे यूज में ली जाते हैं, उसके बारे में। तो चलिए एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम अपना पोजीशन रूल्स जो ट्रिक है उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जनरली 3 ही पोजीशन होती है आपकी, बिगिनिंग, मिड या एंड। अब हमारी जो एडवर्ब और मैंने सामने 8 टाइप्स के पढ़े, जिसमें से 2 टाइप्स का अपना कोई इतना रोल नहीं है, जो आपके रिलेटिव थे और इंटरोगेटिव थे। अब जो 6 टाइप्स के हैं उनकी हमारी जो बेसिक ट्रिक्स होती है कि कौन सी
एडवर्ब कहाँ पे यूज में ली जाती है वो देखिए। किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में हमेशा टाइम और फ्रीक्वेंसी ये दोनों तभी उस में यूज में ली जाती है जब उस सेंटेंस में कोई एम्फेसिस जोड़ दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम रिलेटेड एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एडवर्ब है, तो ये तभी यूज में ली जाती है सेंटेंस के बिगिनिंग में, तब कोई एम्फेसिस जोड़ दिया गया हो। या फिर कोई ओपिनियन रिलेटेड एडवर्ब है तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरुआत में यूज में ली जाती है। मिड लेवल पे कौन सी यूज में ली जाती है? डिग्री, जो मैंने आपको बताया था कि डिग्री यानी जो आपके वर्ड्स होते हैं डिग्री सूचक वो वर्ड्स। या फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑफन वगैरह, जिसमें कोई कार्य की बारंबारता दिखाई दी जाए। एंड लेवल तो सबसे मेन तो आपका एंड लेवल ही होता है, जो आपका एंड स्टेज होती है। मैनर्स, प्लेस, टाइम, ये जनरली कहाँ पे यूज में ले जाते हैं? एंड स्टेज पे। तो अब इनके एग्जाम्पल से समझिए कैसे कौन सी वर्ब कहाँ पे। देखिए फर्स्ट आपका यस्टरडे आई मेट हिम। मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया कि यस्टरडे वर्ड मैंने शुरुआत में लिया। अब ये है तो क्या टाइम से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर जोर देना हो कि कल मैं उससे मिला था, तो उस कंडीशन में एम्फेसिस के जोर पे ये सेंटेंस की शुरुआत में यूज में ली जा सकती है। यूजली शी वेक्स अप अर्ली, यहाँ पे भी देखिए यूजली फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कोई बात कि भाई आप ज्यादातर मैं सुबह जल्दी वह जल्दी उठती है, तो अगर किसी बात पे जोर दिया जाए तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंटली जो होती है हमारी, वो भी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज में ले सकते हैं। ऑनेस्टली, कोई ओपिनियन बताना हो, अपन बोलते हैं ऑनेस्टली, बेसिकली, इवेंचुअली, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जब आपको कोई ओपिनियन देना हो तो उस कंडीशन में भी आप इनको शुरुआत में ले सकते हैं यूज में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। ऑलवेज हमेशा, ये फ्रीक्वेंटली है, तो इसका आपका रूल, प्रॉपर रूल जो आपका वही है कि हमेशा सेंटेंस के मेन वर्ब से पहले यूज में ली जाती है, यानी सेंटेंस के बीच में ली जाती है। याद रखिएगा, ये आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम ट्रिक है, और यही आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्पोर्टिंग एरर के लिए आते हैं यूज में, वो चीजें हैं। तो ये मेन वर्ब से पहले यूज में ली जाती है। ही इज टू पुअर, मैंने टू का रूल आपको समझाया था कि ये जो है नेगेटिव वर्ड यूज में होता है, तो ये आपका किससे, हेल्पिंग वर्ब जो दी गई होगी ऑक्सिलरी बी की फॉर्म जो होती है उसके बाद में लिया जाता है, और ये एडजेक्टिव से पुअर, तो यहाँ पे मिड लेवल के तौर पे इसको यूज में लिया जाएगा। मिड का मतलब होता है मिडिल। नेक्स्ट आपका ही इज रिच एनफ, इनफ, सॉरी, इनफ जो वर्ड होता है वो हमेशा एडजेक्टिव के आगे यूज में लिया जाता है, नहीं कि पहले। तो जो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वो हमारे क्या होते हैं, सॉरी, जो डिग्री वर्ड है हमारे एडवर्ब, वो आपके कहाँ पे यूज में लिए जाएंगे, आपके एडजेक्टिव से पहले लिए जाएंगे, लेकिन इनफ जो वर्ड होगा वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज में लिया जाएगा। उसके बाद दे वर्कड हार्ड, यहाँ पे देखिए उन्होंने मेहनत की, यहाँ पे मैनर आ गया, तो मैनर, प्लेस, टाइम, ये जो वर्ड होंगे वो आपके हमेशा सेंटेंस के लास्ट में। सिंपल है, वापस रिवाइज देख लीजिए। सेंटेंस की बिगिनिंग में कौन से हमारे एडवर्ब यूज में ले जाते हैं? टाइम वाले, फ्रीक्वेंसी वाले, लेकिन कब? जब एम्फेसिस जोड़ दिया गया हो, या कोई ओपिनियन वर्ड्स। मिडिल में कौन से यूज में ले जाते हैं? जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं या फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड। और मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीनों जो होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज में ले जाते हैं, यानी वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारा एक रूल बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी सेंटेंस में एक साथ मैनर भी दिया गया हो, प्लेस भी दिया गया हो, टाइमिंग भी दिया गया हो, तो उसको हम किस प्रकार से यूज में लेंगे? तो उसका देखिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, वो कैसे काम करता है। देखिए ये हमारा रूल है एमपीटी रूल। एमपीटी यानी एम से मैनर्स, पी से प्लेस, टी से टाइमिंग। तो क्या होता है कि अगर मान लो आपके किसी सेंटेंस में एक साथ दो या दो से ज्यादा एडवर्ब वर्ड दिए गए हो, तो उस कंडीशन में आपके 3 वर्ड दिए गए हो तो भी फॉर्मूला काम करेगा। 2 वर्ड दिए गए हो मींस कि मानो मैनर्स, प्लेस, टाइम, तीनों वर्ड दिए गए तो आपको पहले मैनर्स यूज में लेना है, फिर प्लेस, फिर टाइमिंग। 2 वर्ड दिए गए हो, मैनर्स और टाइमिंग दिया गया तो पहले मैनर्स फिर टाइमिंग। प्लेस और टाइमिंग दिया गया हो तो पहले प्लेस और फिर टाइमिंग। मैनर और प्लेस दिया गया हो तो पहले मैनर और फिर प्लेस। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, और यही हमारा स्पोर्टिंग एरर या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आता है। देखिए मान लो मैंने सेंटेंस लिखे तो एग्जाम्पल के तौर पे, ही वर्कड इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता था, हार्ड, बहुत परिश्रम से, ऑल डे, सारा दिन। अब सेंटेंस अगर हम अर्थ करें तो कहीं पे भी कोई अर्थ में तो इसमें कोई गलत नहीं जा रहा, लेकिन इसके जो हमने इसमें एडवर्ब यूज में लिए हमने गलत यूज में लिए। सेकंड सेंटेंस है शी sang yesterday, उसने कल गीत गाया था ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से। सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन अगर हम एडवर्ब ऑफ यूज लें तो वो हमारा क्या है, मिस्टेक है। अब देखिए कैसे हमें अपना फॉर्मूला क्या यूज मिले, सबसे पहले मैनर्स, तो इसको हम करेक्ट करते हैं सेंटेंस को, ही वर्क। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एमपीटी होते हैं, मैनर, प्लेस, टाइम, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज में ले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ही वर्कड, ठीक है। अब मैनर्स क्या है, हार्ड, तो ही वर्कड हार्ड। उसके बाद प्लेस क्या आपका, इन द ऑफिस,
इन द ऑफिस। ये आ गया। देखिए मैनर्स हो गया, प्लेस हो गया और ऑल डे ये आपका टाइमिंग हो गया। इसको आप फ्रेज बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। उसके बाद सी sang yesterday beautifully, यहाँ पे yesterday क्या आपका टाइमिंग है, ब्यूटीफुली आपका क्या है मैनर्स है, तो पहले क्या आएगा मैनर्स, तो सी sang ब्यूटीफुली yesterday। तो ये आपको चीज, ये रूल या फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक साथ 2 या 3 एडवर्ब दी गई हो तो आपको पहले मैनर्स, फिर प्लेस, फिर टाइम। अगर इसी में क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तो फिर अपना आपका फॉर्मूला बनेगा MPFT, मैनर्स, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग। तो फ्रीक्वेंसी वाला बहुत ही रेयर चांसेस में यूज में लिया जाता है, तो प्रॉपर तो आपका फॉर्मूला जो होता है MPT ही काम करता है। अब बात आती है कि सर हम इसको इस तरीके से क्यों ठीक नहीं मान सकते या इस तरीके से ठीक क्यों नहीं मान सकते। तो देखिए एक एग्जांपल से समझिए कि अगर हम एडवर्ब को मिसप्लेस करते हैं, मतलब कि अगर एडवर्ब का स्थान चेंज कर देते हैं तो कैसे किसी सेंटेंस में उसके अर्थ पे क्या फर्क पड़ता है। ये एग्जांपल आपका ओनली एडवर्ब है हमारी, ओनली ही सेड सॉरी। यहाँ पे अर्थ देखिए मैंने सब्जेक्ट के तौर पे लिया, सब्जेक्ट से पहले लिया, तो केवल उसने सॉरी कहा, तो यहाँ पे ये किससे रिलेट करती है, ही से, कि केवल उसने सॉरी कहा। दूसरा देखिए ही ओनली सेड सॉरी, उसने केवल कहा सॉरी। ठीक है, सेंटेंस का भाव देखिए, ही ओनली सेड, उसने बस सॉरी कहा। यहाँ पे देखिए ही सेड ओनली सॉरी, और यहाँ पे सेंस है कि भाई उसने सिर्फ सॉरी शब्द बोला, कुछ और बोला ही नहीं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में भी काफी डिफरेंस है। तो जब हम किसी वर्ब को अगर एमपीटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते तो उसका अर्थ क्या होता है, आगे पीछे बदल जाता है और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके एडवर्ब जो थे पूरे के पूरे 8 टाइप्स के, जिसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ 6 टाइप्स के आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं या रूल्स हैं वो ढंग से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो साथ के साथ उसको बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होते हैं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे खास बात यह कि मेरे जो वीडियो होते हैं हमेशा रात को 8 बजे के बाद अपलोड होते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ के। पर डे आपके जो वीडियो है ग्रामर से रिलेटेड आपके डेली अपलोड होते हैं, और इसमें मैंने जो ये ग्रामर की सीरीज चलाई है बिल्कुल 0 लेवल से लेके बेसिक लेवल से लेके फ्लुएंसी लेवल तक। थैंक यू।